अब ये तो बोल दिया कि ईश्वर को समर्पित हो जाओ, लेकिन ईश्वर है कहाँ, ईश्वर है कौन, किसको समर्पित होएं? तो अगले श्लोक में ईश्वर की बहुत सुंदर डेफिनेशन दी। इसको बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ना, कि ईश्वर है कौन। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं अभी जब योग का कोर्स करने गया था, इस श्लोक को सुन के मैं एकदम निहाल हो गया, जैसे मंत्रमुग्ध हो गया था कि वाकई में बहुत बहुत सालों से ढूंढते थे ईश्वर है क्या, कौन है, क्या करें क्या ना करें, है ना। वो इस श्लोक से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई है। क्या कहा? कलेश कर्म विपाक आशयी अपरामृष्ट है, पुरुष विशेष है, ईश्वर है। कलेश, कलेश का मतलब समझते हैं? कलेश का मतलब सारे समझते हैं ना। सारा दिन हमारी ज़िंदगी में क्लेश ही पड़े रहते हैं, है ना। वही क्लेश है, या क्लेश यानी कि दुख, कलेश, है ना। कर्म, कर्म जो भी हम कर्म करते हैं, है ना। विपाक, विपाक मतलब कर्म फल, कर्म फल। आशय मतलब कर्मों के संस्कार, ये चार चीज़ें। अब कलेश, कलेश की डेफिनेशन, क्लेश क्या है, क्या क्या क्लेश हैं? उनतया अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 तरह के क्लेश है, 5 क्लेश हैं। अभिनिवेश, अभिनिवेश बताता हूँ। अविद्या का मतलब अज्ञान, सिंपल अज्ञान। अज्ञान, ये जो हम ज्ञान है, जो जनरली हम बुकिश नॉलेज को ज्ञान बोलते हैं, वो वाला ज्ञान नहीं। एक्चुअली अविद्या की भी आगे डेफिनेशन दी गई है कि अनित्य को नित्य समझना, इम्परमानेंट को परमानेंट समझना। इम्परमानेंट को परमानेंट समझना मतलब जो आप देखिए संसार सारा जो है, प्रकृति सारी की सारी, पुरुष और प्रकृति, पतंजलि जी ने 2 ही बात कही है, पुरुष और प्रकृति, इन सबसे सब कुछ संसार बना है ना। जो प्रकृति है वो सारी की सारी परिवर्तनशील है, इम्परमानेंट है ना। और जो आत्मा है, जो पुरुष है ना, वो परमानेंट है। लेकिन हम क्या समझते हैं? इस प्रकृति को, इस शरीर को परमानेंट समझते हैं, और आप देखो उसी के प्रति लगे रहते हैं, है ना। जो परमानेंट है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं, है ना। अनित्य को नित्य समझना अज्ञान है, अविद्या है। अशुचि को शुचि समझना, अपवित्र को पवित्र समझना अज्ञान है। दुख देने वाली चीज़ को सुख देने वाली मानना अज्ञान है ना। जो आत्मसात नहीं है उसको आत्मख्याति, आत्मा का गुण मानना, ये अविद्या है। ये पूरा सूत्र है, साधन पाद में है, उसकी चर्चा उस टाइम करेंगे। तो ये 4 चीज़ें हैं। अनित्य को, इम्परमानेंट को परमानेंट मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, दुख देने वाली चीज़ को सुख देने वाली मानना, और जो अनात्मसु है उसको आत्मख्याति मानना। ये अज्ञान है, ये अविद्या है। और अविद्या ही बाकी चारों का कारण भी है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो बाकी चारों हैं, अस्मिता, अस्मिता मैंने अहंकार, मैं, है ना, मेरा शरीर, मेरा मकान, मेरी दुकान, है ना, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पापा, मेरा 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 मेरा। तो अविद्या, अस्मिता, राग, राग मैंने क्या, राग तो सबको पता है, लगाव होना, हाँ, आसक्ति होना, है ना। इसमें पतंजलि का सुख अनुशयी राग है ना, सुख के प्रति ज्वरित होना, ये राग है। आप देखो, हमने कोई सुख प्राप्त कर लिया, उसको हम दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं, ये राग है ना। दुख अनुशयी द्वेष है। कोई हमें दुख मिला, उसके प्रति हम घृणा करते हैं, भाई ये दुख हमें दोबारा नहीं चाहिए, ये द्वेष है। राग और द्वेष तकरीबन दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। जिसके साथ पहले राग होता है उसी से फिर द्वेष होता है ना। और बहुत बार जिससे पहले द्वेष होता है उसी से बाद में राग भी हो जाता है ना। राग द्वेष। फिर 5वां अभिनिवेश।
अभिनिवेश माने डर। अब डर देखो हर व्यक्ति में होता है, हर व्यक्ति में होता है। किस चीज़ का डर होता है? मरने का डर। हाँ जी, वो चीज़ छिन ना जाए, जो मेरे पास संपत्ति है वो छिन ना जाए मेरे पास, है ना। और यही डर सबसे बड़ा डर है, जबकि उस संपत्ति को हमारी संपत्ति थोड़ी ना है। एक्चुअली यही अविद्या है। उन्होंने कहा है पतंजलि ने, अविद्या के कारण ही बाकी सारे के सारे क्लेश हैं। ये 5 क्लेशों में जो ये अविद्या, बाकी के 4 हैं। हमें पता है संपत्ति मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस संपत्ति को अपना समझते हैं, है ना। उसे हम सुख का कारण समझते हैं, जबकि वो दुख का कारण है। उसी में आसक्ति है, उसी के कारण अस्मिता है, और उसी का खो जाने का डर है। यानी कि बाकी सारे 4 क्लेश अविद्या के कारण से ही हैं, है ना। और अब मौत का डर हर व्यक्ति को है। बड़े से बड़े ज्ञानी लोगों को डर रहता है मौत का, और जबकि मौत तो निश्चित है, सच्चाई है, आनी ही आनी है ना। बीमारी का डर कि मैं बीमार हो गया जी, अब मैं मरने वाला हूँ जी। तो एक्चुअली मरने वाले सारे ही हैं, है ना। आपने रहना, हम ना वहाँ जाते हैं, क्या नाम, शमशान घाट में, हाय हाय बेचारा मर गया, है ना। ये नहीं पता अगला नंबर तेरा ही बेटा। हाँ, कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। हमारे मित्र हैं कक्कड़ साहब, उनका बेटा, यंग बेटा 35-36 साल का होगा, जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, चला गया। बताओ, सोच भी नहीं सकते, इकलौता बेटा, सोच भी नहीं सकते थे कहीं जा सकता है ना। क्या पता किसका नंबर लगने वाला है ना। तो लेकिन ये तो हमें पता है मरना है, लेकिन मृत्यु का डर क्यों, डरना क्यों फिर इस बात से? आओ तो ठीक है, ओके, वेलकम। कर्मों से डरते हैं कि हमने ऐसे कर्म किए तो डरते हैं। हाँ, तो कर्म को ठीक करना है, उससे मृत्यु से डर के कोई फायदा नहीं है। इसलिए डरते हैं, हम अपने कर्मों से डरते हैं। मान लिया, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है। तो उसके लिए करना क्या है? मृत्यु से डर के फायदा है या कर्म ठीक करके फायदा है? कर्म ठीक करके फायदा है। सेवा करो। हाँ, अगला नेक्स्ट पॉइंट कर्म ही आ रहा है, जो आपने 4 ही करो ना, क्लेश कर्म विपाक आशय। मतलब ये इतना, एक ही सूत्र में इतना ज्ञान है, पूरा पूरा भरा पड़ा है। इस एक सूत्रों को अगर हम ज़िंदगी में अपना लें तो हम सच में ईश्वर के बहुत नज़दीक हो जाएंगे, बहुत नज़दीक हो जाएंगे। कर्म, है ना, कि दीदी ने जैसे कहा, डरते क्यों हैं? हमारे कर्म ठीक नहीं है, इसलिए डरते हैं कि मरने के बाद पता नहीं क्या होगा हमारा, है ना। तो कर्म अच्छा, उन्होंने 4 तरीके के बताए, 4 तरीके के। एक तो पुण्य कर्म, एक अपुण्य कर्म, एक पुण्य अपुण्य मिश्रित कर्म, और चौथा पुण्य अपुण्य रहित कर्म। देखो कितना सुंदर बताया है ना। पढ़ने से पहले मेरे को भी नहीं पता था 4 तरह के कर्म होते हैं। हाँ, ऐसे कुछ होता ना। इन्होंने जो एक्सप्लेन किया है वो शायद गीता में है, जो आप बता रहे हैं ना। तो पुण्य अपुण्य, पुण्य अपुण्य मिश्रित, पुण्य अपुण्य रहित। पुण्य कर्म कौन से? अच्छे कर्म। अपुण्य कर्म कौन से? गलत कर्म। हाँ, पुण्य अपुण्य मिश्रित मतलब दोनों, जिसमें दोनों का थोड़ा थोड़ा अंश होता है। और पुण्य पुण्य रहित माने जिसमें कोई मतलब नहीं है, ना पुण्य है ना पुण्य। अब हम सैर करने जा रहे हैं तो ना तो वो पुण्य कर्म है ना वो पाप कर्म है, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो चारों तरह के कर्मों से संबंधित, अपरामृष्ट मतलब संबंधित नहीं हैं। पुण्य का मतलब है अच्छे कर्म, अपुण्य का मतलब पाप कर्म, है ना। वो अलग बात है कि उससे हमारा, यहाँ पे जो कह रहे हैं पतंजलि जी, हमने उससे संबंधित ही नहीं होना है। उसका फल जो मर्जी हो। अगले में विपाक में कह रहे हैं कर्म फल है, कर्म उसमें वो आएगा जो आप कह रहे हैं, है ना। यहाँ पे तो कह रहे हैं पाप कर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म, पुण्य पाप मिश्रित कर्म और पुण्य पाप रहित कर्म। चारों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन कर्म हम फिर भी कर रहे हैं। अच्छा, फिर कर्म भी 3 प्रकार के बताए, 3 तरह से करने के बताए। एक तो हम शरीर से कर्म करते हैं, जैसे बताया सैर कर रहे हैं हम कर्म कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं कर्म कर रहे हैं, किसी को थप्पड़ मार रहे हैं कर्म कर रहे हैं, है ना, किसी को भोजन करवा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो कर्म कर रहे हैं। ये सारे कर्म हैं, ठीक है। शरीर से कर्म कर रहे हैं। दूसरा, वाणी से कर्म कर रहे हैं। किसी को अगर हम कोई बात कह रहे हैं, वो भी अपने आप में कर्म है। और वो कर्म जो शरीर से किया गया कर्म है, उससे ज़्यादा
पावरफुल है, ज़्यादा असर रखता है। तीसरा मनसा, मन से किया गया कर्म, विचार से किया गया कर्म, है ना। अगर हमारे विचार में भी एक बात आ गई ना कि हमने किसी की सेवा करनी है, वो भी कर्म हो गया। अगर मन में आ गया कि किसी का नुकसान करना है, वो भी एक अपुण्य कर्म हो गया, है ना। तो कर्म तीन तरीके से हम कर सकते हैं, मनसा, वाचा, काया। मन से करा हुआ कर्म बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। वाणी और शरीर से किए गए कर्म से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि कोई भी कर्म अगर हम वाणी से करते हैं या शरीर से करते हैं, सबसे पहले वो विचार रूप में मन में आता है, संकल्प लेते हैं, चाहे वो अच्छा कर्म है चाहे वो बुरा कर्म है। पहले हम विचार में आते हैं, हाँ हमने ये कर्म करना है, मैंने मनोज जी को थप्पड़ मारना है, विचार आया, सबसे पहले विचार आएगा, फिर वाणी में आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। मन से सीधा कर्म भी हो सकता है, मन से फिर नहीं तो वाणी में आएगा, हम बात करेंगे, मैं और सचिन जी बात करेंगे कि भाई मनोज जी को गिरेंगे भाई यार, कुछ वाणी में आ सकता है ना। फिर तीसरा शरीर से है, शरीर से तो हम लास्ट में कर्म करते हैं। तो अगर हमने, मेरे को ये समझ में आती है कि अगर हमने अपने कर्म सुधारने हैं तो सबसे पहले जब विचार आया उसी पे ठीक कर लो। कहीं विचार आया कि वो व्यक्ति ठीक नहीं है, इतना ही विचार आया उसी में ठीक कर लो, भाई वो तो ठीक है, मैं ही ठीक नहीं हूँ, है ना। कबीर जी ने कहा ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जब दिल देखो अपना, मुझसे बुरा ना कोई। मैंने देखा है, हम एडवांस कोर्स में जाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, उससे पहले मान लो जीवन में इतनी समस्याएं चल रही हैं, है ना। 4 दिन में एडवांस कोर्स के बाद ऐसे लगता है जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। एक्चुअल में समस्या कहीं भी बाहर नहीं होती है, समस्या हमारे अंदर होती है। हमारा मन स्थिर नहीं होता, हमारा मन शांत नहीं होता, इसलिए समस्या होती है। हम योग में नहीं होते, हम अपने आप में स्थित नहीं होते, इसलिए समस्या होती है। हम एडवांस कोर्स में जाके क्या करते हैं, अपने आप में स्थित हो जाते हैं, फिर लगता है कोई भी बुरा नहीं है भाई, सभी अच्छे, मैं भी अच्छा हूँ, सभी अच्छे हैं, है ना। तो हमारा कर्म अच्छा हो जाता है। कर्म सुधारना है तो पहले मन के लेवल पे ही हमने कर्म को सुधार लेना है। कोशिश करो वाणी पे तो आने ही दो, अगर वाणी पे आ भी गया तो बस वाणी के लेवल तक ही उसको संभाल लो, शरीर तक तो उसको आने दो, क्योंकि शरीर पर अगर आ गया तो फिर उसका दंड मिलना ही मिलना है ना। अगर हमने शरीर से कुछ किया किसी को, तो फिर या तो पड़ोसी दंड देंगे, या वही व्यक्ति दंड देगा, पड़ोसी दंड देंगे, नहीं तो फिर पुलिस दंड देगी, या फिर उस कर्म का नतीजा मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है, चाहे वो इस जन्म में मिले चाहे वो अगले जन्मों में जाके मिले। तो ये हमारा हो गया कर्म की बात, है ना। तीसरा है विपाक, क्लेश कर्म विपाक। विपाक मतलब कर्म फल, कर्म फल से भी अपरामृष्ट है, संबंधित नहीं है। हम कर्म फल से संबंधित नहीं हैं, हम ये यहाँ पे ये ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, इसका जो भी फल हो उससे संबंधित नहीं है, है ना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल, वो सबको याद है वो श्लोक, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में ही है, उसके आगे हमारा अधिकार है ही नहीं है, फल में हमारा अधिकार है ही नहीं है। लेकिन आप देखें हम क्या करते हैं, हम पहले कर्म फल की बात करते हैं, फिर कर्म की बात करते हैं। और एक्चुअल मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, अगर हम कर्म फल को ना सोच के कर्म करें तो सच में कर्म बहुत अच्छा होता है। आप देखें स्टूडेंट्स जो हैं सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं, अगर वो बस पढ़ने के लिए पढ़ें तो मार्क्स तो आ ही जाएंगे। हम लोग जो काम करते हैं पैसे कमाने के लिए करते हैं, अगर हम पूरा कर्म पे फोकस करें तो पैसे तो आएंगे ही आएंगे भाई, जो हम काम कर रहे हैं उसे पैसे तो आने ही आने हैं, पैसे तो आने ही आने हैं। लेकिन अगर हम फोकस कर्म फल पे करते हैं तो हम उस कर्म को एंजॉय नहीं करते हैं। अगर हमारा फोकस कर्म फल पे नहीं है तो हम कर्म को एंजॉय करते हैं। देखो जो कर्म फल है वो एक दिन मिलना है, मान लो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम का रिजल्ट 1 साल बाद एक दिन आना है, उस दिन खुशी होगी नहीं होगी वो अलग बात है। लेकिन अगर हम कर्म को मज़ा कर रहे हैं तो हम हर रोज़ मज़ा, पूरा साल मज़ा कर रहे हैं, जैसे सीधा। अगर हम पैसों के प्रति आसक्ति नहीं रख रहे हैं, अपने काम के प्रति, मैंने जो है ना गहने बनाने हैं,
बढ़िया से बढ़िया गहने बनाने हैं। अभी कोई लेडी आए तो बस उसको ये लगे कि ये लूँ या ये लूँ या ये लूँ, है ना। देन तो आप उसको एंजॉय करेंगे उस चीज़ को, है ना। अगर आप ये करते रहें कि ये इतने का है, ये वो लेके जाएगी और इतने पैसे मेरे को कमाएंगे, तो फिर वो कर्म फल में आ सकती है। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है ना। कर्म फल की बजाय अगर हम कर्म का करें तो ज़िंदगी सच में बहुत मज़ेदार हो जाती है। रास्ते मज़ेदार हो जाते हैं, मंजिल तो जब भी मिलेगी तब मिलेगी ही मिलेगी, मिले या ना मिले कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक मंजिल मिल गई तो हम नेक्स्ट तैयार रखते हैं मंजिल को। अगर हम 10th पास कर ली तो कोई ख़त्म तो ना हो गया, अगर 11th खड़ी है। अगर हमने 1 करोड़ कमा लिया है तो ख़त्म तो ना हो गया टारगेट, आगे 2 करोड़ है ना। तो कर्म फल तो आगे फिर से टारगेट्स बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जर्नी को हमने एंजॉय करना है। अगर हम कर्म फल में आसक्ति नहीं रखते हैं, तो कर्म फल से संबंधित नहीं होते हैं, तो हम पुरुष विशेष हो जाते हैं, हमारी आत्मा विशेष आत्मा हो जाती है, परमात्मा हो जाती है, ईश्वर हो जाती है। तो ये हो गया कर्म फल विपाक। आशय, है ना। देखिए आशय मतलब संस्कार। कोई भी कर्म है उसके हम संस्कार, उसके हमें हमारे पास संस्कार यानी कि इम्प्रेशंस छपते हैं, इम्प्रेशन जमते हैं। जैसे मान लो बचपन में आप गिर गए, साइकिल से गिर गए, ठीक है। मेरी सिस्टर है, बचपन में बहुत ही साइकिल चलाती थी, एक बार गिरी है वो, उसने उसके बाद साइकिल नहीं उठाई, क्योंकि उसने संस्कार पाल लिया उसका कि मैं साइकिल नहीं चला सकती, मैं साइकिल चलाऊंगी तो गिर जाऊंगी, मेरे चोट लग जाएगी। संस्कार पाल लिया, इम्प्रेशन बन गया, अंदर कहीं इम्प्रेशन बन गया जाके, है ना। अगर हम आशय से भी संबंधित अपरामृष्ट हैं, संबंधित नहीं हैं, तो हम पुरुष विशेष हैं, तो हम ईश्वर के बहुत नज़दीक हैं, उस यात्रा पे चल चुके हैं। किसी भी कर्म का संस्कार नहीं बांधना है। संस्कार पड़ता है, उसको हम कैसे धो सकते हैं? अगेन, है ना, सुदर्शन क्रिया से, योगासन से, सेवा करके, है ना। सेवा, सत्संग और ध्यान, है ना। ये जो तीनों चीज़ें हैं गुरुजी ने जो बताई हैं, सच में कमाल की हैं। कमाल, हम तीनों चीज़ें करते हैं तो ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली फिर होने लगती हैं, थोड़ी थोड़ी होना। अब जब हमने ये अब पूरा अगर देखो, हमने पूरा डिस्कस किया, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट है, पुरुष विशेष है, ईश्वर है। जिसमें ये चारों गुण नहीं होंगे, उन चारों गुणों से, इन चारों गुण कह लो या अवगुण कह लो, इनसे जो व्यक्ति, जो आत्मा, जो पुरुष विशेष जो संबंधित नहीं होगा, वही ईश्वर है। तो कितनी सुंदर डेफिनेशन है। ईश्वर कहीं भी और नहीं है, ये हम बहुत बार सुनते हैं। ईश्वर हमारे अंदर ही है। जो भी हमारे अंदर है, जो प्राण शक्ति है, जो आत्मा है, जो भी हम उसको कहते हैं, वही आत्मा परमात्मा का रूप ले सकती है अगर हम इन चारों अवगुणों से उसको मुक्त कर देते हैं। तो हाँ जी, बन सकते हैं सर, बन सकते हैं। हम उस यात्रा को शुरू तो कर सकते हैं, शुरू तो कर सकते हैं। ये एक जन्म की बात नहीं है, इसको करने के लिए हो सकता है 1000 जन्म लग जाएं, और हो सकता है ये हमारा 1000वां जन्म हो। एक व्यक्ति ने पूछा श्री कृष्ण जी से कि ये सुना है हमने कि ये योग मिलने में कई हज़ारों जन्म लगते हैं, मेरे को तो बड़ी आसानी से मिल गया। तो श्री कृष्ण ने कहा, वो जो पहाड़ है वो देख रहे हैं, वो हड्डियों का पहाड़ है ना, कितना बड़ा पहाड़ है, हैं। कह रहे वो जितनी भी हड्डियाँ ना, वो सारी तेरी ही हैं, तेरी ही हैं। पिछले हज़ारों जन्मों से तू यहाँ बैठ के योग कर रहा है, तपस्या कर रहा है, ये तेरा आखिरी जन्म प्राप्ति वाला जन्म है, इसलिए तेरे को इतने आसानी से मिल गया, है ना। तो हमें कैसे पता है कि ये हमारा पहला जन्म है, 1000वां है या 1,00,000वां जन्म है? हमें तो नहीं पता। हम जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, वहाँ से बस शुरू कर देना है, दैट्स ऑल। टेलर है, अगर वो शर्ट सिल रहा है, हाँ, अगर आपको उसने शर्ट, मतलब वो ये तो नहीं दोबारा से सिलेगा, जहाँ से उसने ख़त्म की फिर वहीं से शुरू करेगा ना। परफेक्टली सेड। ये चीज़ हमारी लाइफ में अगर आज हम बैठे तो शायद हमने पिछले वो पूरा कर लिया, हाँ, तो हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। दैट्स करेक्ट, दैट्स कर परफेक्टली सेड, परफेक्टली। दीदी की ताड़ी हो जाए।
बहुत हम यहाँ बैठे हैं, इस बात की चर्चा कर रहे हैं, यही अपने आप में काफ़ी है जानने के लिए हम शायद कई जन्मों से करते आ रहे हैं, तभी इस ज्ञान को सुनने के लिए बैठे हैं, है ना। नहीं तो मैसेज तो हज़ारों लोगों ने पढ़ा होगा कि ज्ञान चर्चा है आज, है ना। तो सही बहुत सही बात है ना। तो मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगा, क्लेश कर्म विपाक आशयो अपरामृष्ट है, पुरुष विशेष है ईश्वर है। तो ये ईश्वर की बहुत सुंदर डेफिनेशन है। ऐसे ही और कमाल की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले।